अस्सलामुअलैकुम। जेमिनी यानी बुर्ज जोज़ा सितारों की पुरअसरार दुनिया और कायनात की वस्तों में होने वाली मुसलसल तब्दीलियों के तनाजुर में दिसंबर 2025 का ये पहला हफ्ता, जो कि 1 दिसंबर से शुरू होकर 7 दिसंबर तक मुहित है, आपकी ज़िंदगी में एक गैर मामूली और इंतहाई अहम मोड़ साबित होने जा रहा है। साल के इस आखिरी महीने का आगाज़ आपके लिए महज कैलेंडर की तब्दीली नहीं है, बल्कि ये कायनाती कुव्वतों के एक ऐसे नादिर इज्तिमा का वक्त है जो बराह रास्त आपके ताल्लुकात, आपकी शराकतदारियों और आपकी अवामी ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा है। इल्म नजूम की रोशनी में जब हम आपके जायचे का गहराई से मुतालिया करते हैं, तो ये बात वाज़े तौर पर सामने आती है कि इस हफ्ते आपका सातवां घर, जिसे सातवां एंगल या शरीक हयात और शराकेदारी का घर भी कहा जाता है, तवानाई का एक बहुत बड़ा मरकज़ बन चुका है। ये कोई मामूली बात नहीं है कि बैक वक्त 4 इंतहाई ताकतवर और असर अंगेज सियारे यानी मरकरी यानी उतारद, वीनस यानी ज़ोहरा, मार्स यानी मर्रीख और सूरज यानी शम्स आपके सातवें घर में इकट्ठे हो रहे हैं। सितारों का ये इज्तिमा, जिसे नजूम की ज़बान में स्टीलियम भी कहा जा सकता है, आपकी तवज्जो को आपकी ज़ात से हटाकर दूसरों की तरफ मबजूल करवाएगा। ये हफ्ता तन्हाई में रहने का नहीं, बल्कि लोगों से जोड़ने, नए मुआहदे करने और पुराने ताल्लुकात को नई जहत देने का है। गुज़िश्ता हफ्ते जो एस्ट्रोफेजेस या कायनाती तब्दीलियां रौनमा हुईं, उनके असरात अब पूरी शिद्दत और वाज़े अंदाज में इस हफ्ते महसूस किए जाएंगे। ये वक्त आपके लिए आईने में खुद को देखने जैसा है, जहां आपका साथी, चाहे वो जीवन साथी हो या कारोबारी पार्टनर, आपका आईना बनकर सामने आएगा। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि आपका रूलिंग प्लैनेट यानी हाकिम स्यारा मरकरी यानी उतारद खुद सातवें घर में मौजूद है। उतारद ज़हानत, इब्लाग और तज्ज़ियाती सलाहियतों का स्यारा है। इसकी यहाँ मौजूदगी आपके लिए किसी नेमत से कम नहीं है। ये आपके ताल्लुकात, कानूनी मामलात और बिजनेस पार्टनरशिप्स में वाज़े और मुस्बत बेहतरी लाएगा। अक्सर औक़ात बुर्ज जूज़ा के अफराद अपनी दोहरी शख्सियत या फ़ैसले ना कर पाने की आदत की वजह से परेशान रहते हैं, लेकिन इस हफ़्ते उतारद आपको वो ज़हनी वज़ाहत और क्लियर सोच अता करेगा जिसकी आपको अशद ज़रूरत थी। आपकी कैलकुलेशन यानी तखमीना लगाने की सलाहियत अपने उरूज पर होगी। अगर आप किसी कारोबारी माहिदे पर दस्तखत करने जा रहे हैं या किसी नए मंसूबे के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो आपकी ज़हानत और हाजिर जवाबी सामने वाले को मुतासिर किए बगैर नहीं रहेगी। आप बेहतरीन फैसले करने और ऐसे मुआहदे तय करने की पोजीशन में होंगे जो तवील मुद्दत तक आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। ख़ास तौर पर वो लोग जो बैंकिंग, मालियात, अकाउंटिंग या असासाजात के इंतज़ाम से वाबस्ता हैं, उनके लिए ये हफ़्ता पेशावराना महारत दिखाने और कामयाबी समेटने का बेहतरीन मौका है। आपकी बातों में मंतिक और दलील होगी, जिसे रद्द करना दूसरों के लिए मुश्किल हो जाएगा। मरकरी के साथ साथ वीनस यानी ज़ोहरा की सातवें घर में मौजूदगी इस हफ़्ते को खूबसूरती और लताफत का रंग दे रही है। वीनस मोहब्बत, खूबसूरती और आसाइश का स्यारा है। इसकी मौजूदगी ख़ास तौर पर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी और रोमानी ताल्लुकात के लिए एक ठंडी हवा का झोंका है। अगर गुज़िश्ता कुछ अरसे से ताल्लुकात में सर्द मेहदी या तनाव चल रहा था, तो ये हफ़्ता इन रंजिशों को ख़त्म करने और दोबारा करीब आने का बेहतरीन वक्त है। पार्टनरशिप में खुशगवार लम्हात मुयस्सर आएंगे और आप महसूस करेंगे कि जज्बाती ताल्लुकात में एक नई मजबूती और गहराई पैदा हो रही है। ये सिर्फ रोमानी मोहब्बत तक महदूद नहीं है, बल्कि वीनस आपके अंदर हमदर्दी और दूसरों की मदद करने का जज्बा भी बेदार करेगा। आप अपने ख़ानदान, दोस्तों या कारोबारी साथियों की भलाई के लिए आगे बढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे न सिर्फ उनका भला होगा, बल्कि आपको भी दिली सुकून और इत्मीनान हासिल होगा। लोगों के साथ आपका रवैया इंतहाई शाइस्ता और पुरकशिश रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने समाजी हलके में मकबूल होंगे। तीसरा अहम स्यारा मार्स यानी मर्रीख है, जो तवानाई और अमल का स्यारा है। मर्रीख की सातवें घर में मौजूदगी जाहिर करती है कि आपके ताल्लुकात में सिर्फ बातें नहीं होंगी, बल्कि अमली इक़दामात भी होंगे। ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और टीम वर्क में ताकत और फ़ालियत भर देगा। अगर आप किसी टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो आप उस टीम के लिए एक इंजन का किरदार अदा करेंगे जो सबको साथ लेकर चलेगा। मर्रीख की तवानाई आपको पुराने मसाइल से निमटने का हौसला देगी। वो कानूनी पेचीदगियां या माजी की रुकावटें जो तवील अरसे से आपके सर पर तलवार बनकर लटक रही थीं, अब उनके हल होने के कवी इम्कानात पैदा हो चुके हैं। आपके अंदर एक ऐसी जंगजुई रूह बेदार होगी जो मसाइल से घबराने के बजाय उनका डट कर मुकाबला करने पर यकीन रखती है। ये हफ्ता आपके प्रोफेशनल और ज़ाती अहदाफ के हसूल के लिए इजाफी तवानाई फराहम करेगा और आपका एतमाद बुलंदियों पर होगा।
आप अपने मुखालिफिन या हरीफों पर भी अपनी धाक बिठाने में कामयाब रहेंगे, लेकिन ये फतह लड़ाई झगड़े से नहीं बल्कि आपकी स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली से हासिल होगी। चौथा स्यारा और इंतहाई अहम है सूरज यानी शम्स। सूरज सितारों का ज़ख़ीरा है और ये बादशाह निज़ाम शमसी का बादशाह है। सूरज की मौजूदगी सातवें घर में आपकी समाजी हैसियत और वक़ार में इजाफे का बायस बनेगी। सूरज रोशनी और शोहरत की अलामत है। इस हफ्ते आपको अपने फैमिली, कैरियर और समाजी हलकों में अहम मौके मिलेंगे जहां आप अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकेंगे। रोज़मर्रा के मामूलात के दौरान आपको कामयाबी और शोहरत हासिल करने के मौके मिलेंगे। ऐसा मुमकिन है कि आपके जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर की वजह से आपको फ़ायदा पहुंचे या आपकी मुश्तरका कोशिशें रंग लाएं और दुनिया आपकी जोड़ी को सराहे। ये वक्त अपनी शख्सियत के ज़रिए दूसरों की तवज्जो और इज्जत हासिल करने का है। अगर आप पब्लिक डीलिंग, सियासत या मार्केटिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, तो आपका सितारा इस हफ्ते चमकता हुआ नजर आएगा। लोग आपकी क़यादत और रहनुमाई को कबूल करेंगे और आपके फैसलों की तौसीक करेंगे। मजमूई तौर पर मुस्बत मौक़ों की बात की जाए तो बिजनेस डील्स, नए वेंडर्स या नई कंपनियों के साथ शराकेदारियां इंतहाई कामयाबी के साथ पाया तकमील को पहुंचेंगी। वो पुराने इन्वेस्टमेंट और मंसूबे जो शायद आपने माजी में जल्दबाजी या जज्बाती फैसलों के तहत शुरू किए थे और जो अब तक परेशानी का बायस बने हुए थे, अब वो भी दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। गोया कि नजाजत आपको अपनी माजी की गलतियों को सुधारने का एक सुनहरी मौका फराहम कर रही है। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख देखना भी उतना ही अहम है, क्योंकि दानिशमंद इंसान वो है जो खुशियों में भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ता। इस हफ्ते और आने वाले तवील अरसे के लिए एक बड़ा चैलेंज जुपिटर यानी मुश्तरी का रेट्रोग्रेड यानी रजत में होना है। जुपिटर इस वक्त आपके दूसरे एंगल या मालियात और वसाइल के घर के आसपास असरअंदाज हो रहा है और ये रजत तकरीबन अप्रैल 2026 तक जारी रहेगी। जुपिटर को किस्मत, दौलत और तौसी का स्यारा माना जाता है। जब ये उल्टी चाल चलता है यानी रेट्रोग्रेड होता है तो ये तंबीह करता है कि अब लक या खुशकिस्मती पर अंधा एतमाद करने का वक्त नहीं है। इस दौरान आपको अपनी किस्मत से ज़्यादा अपनी अकल, तजर्बे और मनसूबाबंदी पर इन्हिसार करना होगा। अगर आप ये सोचकर बैठ जाएंगे कि सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा या खुशकिस्मती आपका साथ देगी, तो ये गलतफहमी नुकसानदेह साबित हो सकती है। गैर यकीनी सूरत हाल या महज जज्बात की बुनियाद पर किए गए माली इक़दामात आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। ये वक्त जुए, सट्टेबाजी या बहुत ज़्यादा रिस्क वाले कामों के लिए मौजू नहीं है। अप्रैल 2026 तक जारी रहने वाली इस कैफियत का तकाजा है कि आप अपने माली और जहनी मंसूबों पर नज़रसानी करें। अगर आप फैसले सिर्फ खुशकिस्मती पर छोड़ेंगे तो रुकावटें पैदा होना यकीनी है। बड़े या पेचीदा मामलात, खास तौर पर जो पैसे के लेन देन या ख़ानदानी जायदाद से मुतल्लिक हों, उनके लिए अपनी ज़ाती कैलकुलेशंस और ठोस प्लानिंग लाजमी करें। किसी की बातों में आकर सरमायाकारी ना करें बल्कि खुद रिसर्च करें। इस सूरत हाल में आपके लिए बेहतरीन मशवरा और रेमेडी यही है कि अपने रोज़मर्रा के कामों में अकल, तजर्बे और मनसूबाबंदी को अपना हथियार बनाएं। जब किस्मत का स्यारा कमज़ोर हो या उल्टी चाल चल रहा हो तो इंसान की मेहनत और हिकमत अमली ही उसे बचाती है। अगर आप मनसूबाबंदी के साथ चलेंगे तो एक औसत दर्जे की कोशिश भी आपको बेहतरीन नताइज दे सकती है। चूंकि सातवां घर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए रिश्तों और पार्टनरशिप में दयानतदारी, ईमानदारी और नरमी को अपना शार बनाएं। धोखाधड़ी या हेरा फेरी इस वक्त आपको बहुत महंगी पड़ सकती है, क्योंकि मरकरी की मौजूदगी हिसाब किताब को वाजे कर देगी। ट्रांसपेरेंसी रखें, चाहे वो जज्बाती रिश्ता हो या कारोबारी। अपने शरीक हयात या पार्टनर के साथ हर बात क्लियर रखें ताकि गलतफहमी की गुंजाइश ना रहे। खलासा कलाम यह है कि दिसंबर का पहला हफ्ता बुर्ज जोज़ा के अफराद के लिए बुनियादी तौर पर रिश्तों, शादीशुदा ज़िंदगी, बिजनेस पार्टनरशिप्स, कानूनी मामलात और टीम वर्क में बड़ी और मज़बूत तब्दीलियां लाने वाला हफ्ता है। आपके 4 अहम सियारे आपको दूसरों के साथ मिलकर चलने और कामयाब होने की दावत दे रहे हैं। कैरियर और रोज़मर्रा के मामूलात में आपकी शख्सियत का जादू सर चढ़कर बोलेगा और आपकी महारत आपको कामयाबी दिलाएगी। लेकिन साथ ही जुपिटर की रेट्रोग्रेड पोजीशन एक खामोश सायरन की तरह आपको होशियार कर रही है कि फैसलों में जज्बातीपन और खुशकिस्मती से गुरेज करें। यह हफ्ता तवाज़ुन कायम करने का नाम है। एक तरफ सातवें घर की तेज रफ्तार सरगर्मियां और दूसरी तरफ जुपिटर की वजह से दरकार मोहतात रवैया। अगर आपने सही प्लानिंग की, अपनी सलाहियतों पर एतमाद किया और खुशकिस्मती के भरोसे बैठने के बजाय अमली इकदामात किए, तो यकीनन ये हफ्ता आपके लिए कामयाबी, खुशियों और इत्मीनान का पैगाम लेकर आएगा। ये वक्त है कि आप अपनी जहानत को रिश्तों की बेहतरी और कारोबारी इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल करें और साल का इख्तिताम एक मज़बूत नोट पर करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।